कितना सुंदर व्यू है भाई, देखो गंगा का कितना सुंदर व्यू। सामने से देखो बिल्कुल साफ। ऐसी जगह आओ भाई, अब यहाँ पे कोई शोर नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं, अलग ही शांति फील हो रही है यहाँ पर। ऐसी जगह पे आ गए ना, आपका दिल और दिमाग दोनों ही रीसेट हो जाते हैं भाई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 8 बज रहे हैं। बाकी नीचे से मैं अपने शूज़ ले आया था और यहाँ सुखा दिए मैंने। और ऐसा कुछ व्यू है सुबह सुबह का भाई, बहुत तेज़ ठंडी हवा चल रही है। बाकी सूर्य देव जी ने दर्शन दे दिए, अभी निकले हैं पहाड़ी के पीछे से। और निकल तो बहुत पहले गए थे, लेकिन पहाड़ी के पीछे से अभी दिखे हैं और बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो मैंने सोचा मैं शूज़ को ऊपर सुखाई देता हूँ, क्योंकि नीचे तो नहीं सूख पाए भाई, अभी भी गीले हैं। तो मैंने सोचा वो धूप निकलेगी, सबसे पहले धूप यहीं आती है। और ये काफ़ी अच्छा बना रखा है ब्लू जे ने, यहाँ पर योगा वगैरह आराम से कर सकते हैं। ये छोटा सा ऊपर एक उन्होंने क्या कहते हैं क्वार्टर वगैरह लोहे के उस पर बना रखा है। बाकी आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। आज है हमारी यूट्यूब जर्नी का डे 55 और आज जो है हम दो चीज़ कवर करेंगे। दो मंदिर है बेसिकली, और दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है। एक नीलकंठ की तरफ है और एक नरेंद्र नगर यहाँ पर उस तरफ है। और वो पड़ता है आपका ये जैसे वो है धनोल्टी है, धनोल्टी के दो रास्ते हैं, एक देहरादून मसूरी होते हुए और एक है ऋषिकेश से होते हुए। तो पहले आपका नरेंद्र नगर आएगा, फिर आपका ये क्या कहते हैं एक मंदिर है कुंजापुरी, शायद पता नहीं कितने लोगों ने देखा होगा, बट मैं आपको वो दिखाऊंगा। और एक इस तरफ है नीलकंठ की तरफ, और दोनों ही अपोजिट में भाई। एक 30 किलोमीटर की दूरी पे है, एक 25 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आज दोनों ही मंदिर कवर करेंगे, इसमें ही पूरा दिन जाने वाला है। बाकी कल का दिन बहुत अच्छा निकला भाई, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वो उस पहले दिन की जो ऋषिकेश की थी। और आज हम इन दो मंदिर को कवर करेंगे। बस अभी तक तो फ़िलहाल इतना ही प्लान है। और अभी हो गए हैं 8:15 के आसपास हो रहा होगा टाइम, काफ़ी देर से बैठा हूँ यहाँ पर। तो बस 9-10 बजे निकलेंगे करेक्ट। अभी थोड़ा सा और बैठूँगा थोड़ी देर और धूप सेकूँगा, थोड़ा सा व्यू को एंजॉय करूँगा और चाय कॉफ़ी लेके फिर आराम से निकलेंगे 10 बजे। सबसे पहले सोच रहा हूँ कि पहले नरेंद्र नगर इस साइड वाला जो है एरिया कवर करके आए। इस तरफ तो क्या है कि हम नीलकंठ की तरफ जाएंगे तो उस मंदिर को कवर करके फिर आते वक्त अपना कहीं आसपास जो बीच वगैरह वहाँ बैठ जाएंगे। तो पहले नरेंद्र नगर जाएंगे, वहाँ पर आपको कुंजापुरी जो टेंपल है वो दिखाता हूँ। और दोनों में ही मतलब सीढ़ियाँ हैं, किसी में रास्ता नहीं जाने का, तो सीढ़ियाँ ही है। उसमें मंदिर में भी सीढ़ी है और इसमें भी सीढ़ी है। तो देखता हूँ और दिखाता हूँ आपको भी, और आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। और अगर आप ऋषिकेश आ रहे हो तो इन दोनों मंदिर में ज़रूर जाना। वहाँ से वहाँ से जो व्यू आता है ना बहुत ज़बरदस्त आता है भाई। तो कभी भी आओ तो इन दोनों मंदिर में ज़रूर जाना। आज दिखाता हूँ आपको मैं। दोस्तों अभी जा रहा हूँ मैं बाल कुमारी मंदिर। सबसे पहले सोचा था जाऊँगा कुंजापुरी, लेकिन वहाँ का कैंसिल कर दिया। पहले जाएंगे हम नीलकंठ की तरफ से होते हुए बाल कुमारी मंदिर, तो वही दिखाता हूँ। तो अभी मैं सिर्फ नाश्ता करके आया हूँ, जहाँ पे मैंने कल राजमा चावल खाए थे, मैंने आज वहाँ बिरयानी खाई है। बाकी आज का पहला खर्चा हो गया 50 रुपये हाफ बिरयानी के। अभी आगे निकलते हैं इसी रूट पे, यहाँ से होते हुए दिख रहा है रोटी वाला। चलो चलते हैं आगे। लेफ्ट में है आपका नी झरना, हमें जाना सीधा। दोस्तों हमें इस कट से जाना है नीलकंठ की तरफ, ये वाला कट है नीचे की तरफ। और सामने जो जा रहा रास्ता है ये शिवपुरी की तरफ है, जहाँ पर बंजिंग जंपिंग वगैरह होती है। केदारनाथ का रूट यही है, बद्रीनाथ का भी यही है, जोशीमठ ओली सारा इसी रूट से। टेरी डैम भी इधर से जाते हैं। और इधर हमें जाना है राइट में नीलकंठ की तरफ। ये वाला पुल क्रॉस करके हम चले जाएंगे पौड़ी गढ़वाल में नीलकंठ की तरफ। इस पुल को क्रॉस करके लेफ्ट में है नीलकंठ महादेव का मंदिर जाने का रास्ता, और राइट में अपना वापस ऋषिकेश तपोवन, सॉरी लक्ष्मण झूला। कुछ ऐसा व्यू है पुल से, सब यहाँ फोटो खिंचवा रहे हैं। देखो कितनी भीड़, बाइकर्स की गाड़ी होगी, सब रुक रुक के यहाँ पे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं भाई। गंगा मैया का जल कितना साफ है देखना।
भाई साहब गंगा बिल्कुल साफ़ हो रखी है इस टाइम पे। किसी को आना है राफ्टिंग करने और नहाने तो बिल्कुल आ सकता है भाई इस टाइम पे। और इतनी सर्दी भी नहीं है, धूप निकल रखी है अच्छी खासी। बाकी चलते हैं हम आगे। लेफ्ट होना है हमें अब। कितना सुंदर व्यू है भाई, देखो गंगा का कितना सुंदर व्यू। सामने से देखो बिल्कुल साफ। बाकी दोस्तों आ गया है ये वाला कट जहाँ से हम मुड़ते हैं नीलकंठ के लिए, राइट ऊपर की तरफ ये रोड जा रहा है नीलकंठ का। और हमें जाना है सामने, यहाँ से आप चले जाओगे नीलकंठ की तरफ राइट की तरफ, और हमें जाना है बिल्कुल सीधा। ये आपको बोर्ड दिखेगा ऐसे, माता बाल कुमारी मंदिर, और वो ऊपर है मंदिर आपको दिख रहा होगा, ये स्टेयर दिख रही है और सबसे ऊपर पूरा मंदिर। तो हमें वहीं जाना है, ये सारी स्टेयर है और आगे इसका कट मिलेगा। इसी रोड पे चलते रहना आपको, जैसे जैसे रोड जा रहा है वैसे ही आपको जाना है, कहीं नहीं मुड़ना आपको। बस लेफ्ट में एक कट आएगा, उस कट से आपको नीचे की तरफ जाना है। मैं भी दिखाता हूँ आपको आगे जैसे वो कट आएगा। यहाँ एक छोटा सा ढाबा आएगा ये ऐसे, और ये बोर्ड लगा हुआ है। और इधर पे ही आपको, पहले ये दुकान नहीं थी मंदिर की, लेकिन अब यहाँ पर लगने लगी क्योंकि टूरिस्ट यहाँ बढ़ गया है। पहले यहाँ नहीं था ऐसा कुछ। और यहाँ से आपको नीचे लेना है अब। ये अभी लगा ना प्रसाद वगैरह रेडी है, पहले नहीं थे ना ये? हाँ वही कह रहा ना, पहले तो मैं अब आया था कई बार, तब तो था नहीं कुछ। ठीक है दोस्तों, प्रसाद ले लिया है 101 का। इसमें नारियल वगैरह है और माता की चुन्नी है, फूल है। बाकी यहाँ से यहाँ है और आगे जाना है। स्कूटी ऊपर तक नहीं जाएगी, ऊपर तक पैड़ियाँ हैं तो स्कूटी नीचे लगानी पड़ेगी। मैं दिखाता हूँ अभी आपको आगे जाके। बिना मोबाइल माउंट के ना रिकॉर्ड करना बहुत डिफ़िकल्ट है यार। एक तो रास्ते ऐसे हैं, ऊपर से एक हाथ से स्कूटी चलाना, तो चीज़ें पता भी चलनी चाहिए कि रास्ता कैसा है कैसा नहीं है। आप लोगों को इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर। बाकी यार यहाँ ठंड बढ़ गई, धूप भले ही निकल रही है लेकिन ठंड लग रही है यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी हाइट पे है ना ये। तो पहले इतना फेमस नहीं हुआ था ये मंदिर। किसी ने इंस्टाग्राम पे रील डाली, उस टाइम क्या था, मानसून का सीज़न था और यहाँ पर इतनी हरी भरी घासें थी ना, और लोगों को लगा कि ये पता नहीं कौन सी दुनिया है। तब उसने सारा डिटेल बताया कि ऐसे ऐसे ये मंदिर है, इस रोड पे पड़ता है, ये लोकेशन है। तब से यहाँ पे लोगों ने आना स्टार्ट कर दिया। और पहले ये प्रसाद की दुकानें थी भी नहीं, अब लगी है दोनों। तो खुद ही कह रहा है कि पिछले 1 साल में लगी है। और क्योंकि मैं पिछले साल आया था ना, तब थी भी नहीं दुकान, की हमने प्रसाद लिया ही नहीं था, तो हम ऐसे ही गए थे ऊपर। अब तो यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, और जो नीलकंठ की तरफ जाते हैं वो भी आते हैं इधर। देखो यहाँ स्कूटी लगानी है, हम भी यहीं लगा देते हैं। और सामने का व्यू देखो भाई, नीला आसमान बिल्कुल, वो है ऊपर मंदिर। बाकी दोस्तों गंदगी देखो यहाँ पर भी है, कहीं तक भी लोगों ने छोड़ा नहीं कुछ भी भाई। और ये मंदिर ऊपर, और ये देखो बुरा हाल है भाई, लोगों का बुरा हाल है। चलो चलते हैं ऊपर। बाकी दोस्तों हालत ख़राब हो गई,
365 सीढ़ियाँ हैं। आई डोंट नो कि मैंने कितनी कवर कर ली, पर जितनी करी ना उसने हालत टाइट कर दी। मजाक मत समझना भाई, 365 सीढ़ी कहने को बहुत कम है, लेकिन भाई चढ़ने में हालत बुरी हो रही है। चलो आधे रास्ते में आ गए, आधा रास्ता रह गया। बाकी मैंने आपको बोला था कि टाइम लगेगा, आज 2 ही मंदिर कवर कर पाएंगे। मैं 10 बजे निकला था और अभी 12 बजने में 5 मिनट है, और अभी मंदिर आधा रास्ता रह गया, बस थोड़ा दूर है मतलब कैनी का, और उसी में हालत टाइट हो गई। बाकी यहाँ से 1 घंटा लगेगा जाने में। अब कहाँ? कुंजापुरी। 1 घंटा ऋषिकेश तक, 1 घंटा ऋषिकेश से आगे, यानी कि 3 बजे के समथिंग अराउंड मैं पहुँचूँगा कुंजापुरी। यहाँ से दर्शन करके डायरेक्ट निकल जाऊँगा भाई। ऋषिकेश तक कोई वीडियो नहीं बनाऊँगा। ऋषिकेश के बाद फिर मैं आपको वो कट बताऊँगा जिस कट से आप नरेंद्र नगर की तरफ मुड़ोगे, और उसी रोड पे फिर आगे कुंजापुरी टेम्पल है। बाकी यहाँ से व्यू दिखाता मैं आपको, नेक्स्ट लेवल। ये देखो, वहाँ कहीं नीलकंठ महादेव मंदिर है, या तो उस पहाड़ी के पीछे यहाँ या फिर जहाँ वो पार्किंग गाड़ी लगी है ना वहाँ पर। बाकी अब तो पैड़ियाँ ख़त्म हो गई, अब ऐसे प्लेन रास्ता है मंदिर तक। मंदिर के पास जाके बस वो दिख रहा है ना आपको ऊपर, बस वही पैड़ियाँ हैं। ये ठीक है ट्रैक यार, स्टेप बेकार होते हैं यार, बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है चढ़ने में। बाकी ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है, पैर थकते नहीं हैं, घुटने भी नहीं थकते। तो इस पैड़ियों से अच्छे तो ये रखती है, चाहे कितना भी स्टीप कर दो, बेस्ट है। व्यू मज़ा आ गया, कोई क्राउड नहीं, कोई शोर नहीं। ऐसी जगह विजिट करो आप। दुनिया ऋषिकेश में आती है, राफ्टिंग कर लेती है, एक्टिविटी कर लेती है, और वहाँ के रोडों पर घूमती रहती है, खा पी के अपने घर निकल जाती है। किसी को कोई मतलब ही नहीं है नई जगह देखने का, नई मंदिर देखने का। बस जो मंदिर फेमस है उसी के पीछे पड़ जाते हैं। अरे भाई और भी चीज़ें हैं, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करो, नई नई जगह घूमो। मेरे को तो आता है इन्हीं चीज़ों में मज़ा, मुझे नहीं आता क्राउड में बिल्कुल भी मज़ा, भेड़ चाल। अरे उत्तराखंड में बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे मंदिर ऐसे जो बिल्कुल चोटियों पे है, वहाँ जाओ जहाँ जाने के लिए कोई कन्वेंस नहीं है, ट्रैक करो। पर नहीं, लोगों को तो सिर्फ वहीं जाना है जहाँ पर उनको अच्छी वीडियो बन पाए और ट्रेंडिंग जगह हो। आजकल तो बस ट्रेंडिंग चक्कर में आधी दुनिया बर्बाद है। क्यों? व्यूज़ और लाइक तो वहीं से आएंगे ना, जो ट्रेंडिंग प्लेस है या ट्रेंडिंग मंदिर है, ऐसी जगह पर जाएंगे। और यूथ को ज़्यादा पागल हो रखा है इसके पीछे, नई जनरेशन। उनको ट्रैकिंग से कोई मतलब ही नहीं भाई, उनको तो वहाँ जाना है। केदारनाथ जाओ, अच्छी बात है, जाना चाहिए, और वहाँ पर जाके भी फ़ोटो पोज करना है हाथ जोड़ के, ताकि अच्छे व्यूज़ आए, अच्छे लाइक आए। बस इसी के लिए जाना होता है। बाकी किसी के मन में भगवान को लेके कोई श्रद्धा नहीं है, सिर्फ लाइक और रील्स के जा रहे हैं। अब आप लोग कहोगे आप भी तो यही कर रहे हो। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये प्लेस इतना लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया है। यहाँ पर भी आओ, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, 2 दुकानें एक्स्ट्रा लगेगी, समझ रहे हो। और यहाँ पे कोई धोखाधड़ी नहीं है, जो जायज़ रेट है वही लेते हैं। इतनी मेहनत से ऊपर लेके आते हैं प्रसाद वगैरह, हर चीज़। और देखो कोई भीड़ नहीं। मैं वहाँ आया था मानसून पे, ये सारा हरियाली हरियाली, इतनी मतलब इतनी लंबी लंबी घास है, इतना सुंदर नज़ारा था यहाँ का उस दिन। अभी तो थोड़ा सा क्या है कि हल्का सा गर्मी का मौसम सा हो रखा है, इस पर ठंड पड़ी ही नहीं। बाकी बरसात में आओगे ना, यहाँ सब जगह घास उग जाएगी और अलग ही व्यू आएगा यहाँ का। चलो भाई अंदर चलते फटाफट, नहीं तो
बहुत लेट हो जाएंगे फिर। ले लिया आंटी जी मैंने, ये रहा। जूते यहीं निकालने, दर्शन करके फिर दिखाता हूँ अंदर से व्यू। सिद्धपीठ माँ बालकुमारी मंदिर। यहाँ बैग उतार देता हूँ और अपनी लेदर की बेल्ट भी उतार देता हूँ। ये मंदिर का भाई बैक साइड है। कितना सुंदर पेड़ है यार, ये देखना, और कितना सुंदर अरेंजमेंट करा हुआ है बैठने का। ये देखो, बहुत ही ठंडा है भाई यहाँ पर, और इस पेड़ के नीचे तो और भी ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। ये रहा, ये देखो इधर से व्यू, और ये इस तरफ का। ऐसी जगह आओ भाई, अब यहाँ पर कोई शोर नहीं, कोई भीड़ भाड़ नहीं, अलग ही शांति फील हो रही है यहाँ पर। ऐसी जगह पे आ गए ना, आपका दिल और दिमाग दोनों ही रीसेट हो जाते हैं भाई। कुछ महसूस नहीं हो रहा है, सिर्फ पक्षियों की आवाज़ और हवा की सरसराहट है, और कुछ नहीं है। 5-10 मिनट बैठते हैं, बॉडी रिलैक्स करते हैं, क्योंकि चढ़ के आए थे ना, तो अभी तक थोड़ी सी सांस फूल रही है। फिर चलते हैं नीचे और सीधा मिलेंगे ऋषिकेश। वहाँ से फिर मैं आपको बताऊँगा कुंजापुरी टेम्पल का रास्ता, और फिर आपको माँ कुंजापुरी के दर्शन कराता हूँ। अंदर अलाउड नहीं है फ़ोटो और वीडियो, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, और जहाँ पे ऐसा लिखा होता है ना, तो वहाँ मत बनाया करो वीडियो भाई, अच्छा नहीं लगता है। चलो थोड़ी देर बैठते हैं। ओके दोस्तों, अच्छे से दर्शन हो गए, भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, तो दर्शन बहुत अच्छे हुए। और अभी निकलते हैं सीधा ऋषिकेश। अब रास्ते में कोई ब्लॉग नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको आते वक्त सारा रास्ता दिखा दिया है, और फ़ोन की बैटरी भी नहीं है, 50% रह गई, तो इसको भी चार्ज करते हैं, माइक वगैरह सब चार्ज करते हैं, और सीधा मिलते हैं आपको ऋषिकेश। और फिर ऋषिकेश से फिर जब आगे जाएंगे ना कुंजापुरी के लिए, तब मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगा, सारे रास्ते दिखाऊँगा। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, वरना हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर अभी मैं ब्लॉग बनाते चलूँगा रास्ते में, लेट हो जाऊँगा वहाँ से भी और यहाँ से भी। तो अब सीधा मिलते हैं आपको ऋषिकेश।